नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, साल 2024 में 22 जुलाई सोमवार के दिन से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और इसी दिन सोमवार के दिन व्रत भी रखा जाएगा। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद ही प्रिय माना गया है, इसलिए इस महीने में शिव जी की उपासना बेहद फलदायी होती है। शिव जी के भक्त सावन में सोमवार का व्रत तो रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। इसके अलावा इस दिन सावन के सोमवार की कथा का पाठ करना भी उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सोमवार का व्रत कथा का पाठ करने से भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार के व्रत की प्रमुख पौराणिक कथा। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। कथा को अधूरा छोड़ के बिल्कुल भी बीच में नहीं जाइए। भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा के लिए आपके ऊपर बनी रहेगी। तो सावन सोमवार की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। सावन के सोमवार की कथा के अनुसार किसी स्थान पर एक व्यापारी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। नगर के सभी लोग उसका आदर करते थे। उसका जीवन सुखी संपन्न था, लेकिन उसका अपना कोई संतान नहीं था, जिस कारण वही हमेशा दुखी रहता था। साहूकार संतान प्राप्ति की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना करता था। कहते हैं कि साहूकार की शिव भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि वह शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त है, प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन करता है, लेकिन फिर भी आप उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं। माँ पार्वती की इस बात पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार को संतान नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि वे साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करें। जिसके बाद भगवान शिव ने उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्हें यह भी कहा गया कि उसकी संतान की आयु महज 12 वर्ष ही होगी। भगवान शिव के वरदान स्वरूप कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसके गर्भ में एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। इस शुभ समाचार को सुनकर साहूकार बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, लेकिन उसे शिव जी की कही हुई बात याद थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति के बाद भी वह दुखी रहता था। यह याद उसने अपनी पत्नी को भी बताई। तो जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का प्राप्त हो गया था, उसकी पत्नी ने अपने पुत्र का बाल विवाह करने के लिए कहा। जिस पर साहूकार ने कहा कि वह अपने पुत्र को काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजेंगे। शिक्षा प्राप्ति के बाद ही उसका विवाह होगा। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। पुत्र को विदा करते समय साहूकार ने कहा कि काशी के रास्ते में जहाँ भी रुकना, वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करा के ही आगे बढ़ना। साहूकार का पुत्र रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ता गया। आगे उसने देखा कि राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह आंख के काना था और राजकुमारी के पिता की नज़र साहूकार के पुत्र पर पड़ी। तो उसने सोचा, क्यों ना राजकुमार की शादी उस बालक से कर दूं। राजा ने अपने इस विचार को बालक के मामा से साझा किया। राजा के इस सुझाव को बालक का मामा मान गया। उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। शादी के बाद उसने राजकुमारी की चुन्नी की पल्लू पर लिखा, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उसमें यह बात लिखी हुई थी और इस बात को पढ़कर उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर मामा भांजे अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे। उसी वक्त भांजे की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वह बालक कमरे से बाहर भी नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसके भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को भी नहीं बताई। उसने यज्ञ का सारा काम समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद उसकी वेदना न रुकी और वह विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि यह कौन रो रहा है। तो भगवान शिव ने कहा कि यह उसी साहूकार के पुत्र की मृत्यु पर विलाप कर रहा है, जिसकी मृत्यु आए दिन 12 वर्ष की थी। तब माँ पार्वती ने शिव जी से व्यापारी के बेटे को जीवन दान देने को कहा। भगवान शिव ने कहा कि उस साहूकार के पुत्र की आयु उतनी ही थी। शिव जी के वचन को सुनकर माँ पार्वती ने बार बार भगवान से उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह करने लगी। माँ पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने उस साहूकार के पुत्र को जीवन दान दे दिया। उसके बाद मामा और भांजे दोनों अपने घर वापस लौट गए। रास्ते में वह नगर मिला जहाँ साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। वहाँ उन दोनों का खूब सत्कार हुआ। राजा ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे से खूब सारा धन देकर विदा कर दिया।
उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर बैठे थे कि अगर उसका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वे अपनी जान न्योछावर कर देंगे। कहते हैं कि जब साहूकार को पता चला कि उनका पुत्र वापस चला आ रहा है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य स्वागत किया और सत्कार भी किया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिए और कहा कि मैं तुम्हारे पूजा से बेहद ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। सोमवार व्रत में उसकी इस कथा को पढ़ेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो जिस तरीके से भगवान शिव भोलेनाथ जी ने साहूकार पे कृपा करी, उसके 12 वर्ष के बालक को जीवन दान दिया, वैसे ही है शिव शंकर। हे भोले जी, आपकी कथा सुनने वाले हर भक्त का, हर व्रत करने वाले भक्त का उद्धार हो, उसके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करिए, उसकी हर मनोकामना को पूरी कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारी सावन सोमवार व्रत की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक अभी तक बने हैं, आपने पूरी कथा सुनी है, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं लिखकर जरूर छोड़ दीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।